अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MGT 311 का आज 22वां लेक्चर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अहम फैक्टर होते हैं, यानी कि वो लोग जो मिल के उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अलावा मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे वाइटल रिसोर्स यानी कि इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये एक फ़ंक्शन जिसके अंदर मैनेजर जो है वो अपने जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको रिक्रूट करता है और सिलेक्ट करता है, उनकी ट्रेनिंग करता है और एक जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंबर्स जो है वो डेवलप कर लेता है। तो इस सारे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बाकी जितने भी किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि मटेरियल रिसोर्सेज हो गए या कैपिटल रिसोर्सेज हो गए, उनको मैनेज करना आसान चीज़ है क्योंकि वो बेजान चीज़ें हैं। आपने पैसा करना है, आपने जगह जो है वो मैनेज करनी है, या आपके पास जितनी बाकी चीज़ें हैं उनको मैनेज करना वो आपकी स्किल्स पे इतना डिपेंड नहीं करता जितना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। क्योंकि लोगों को मैनेज करना, लोगों को अपने हिसाब से चलाना, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए उनको जो है वो ट्रेन करके चलाना, ये सबसे मुश्किल काम है। और अगर कोई एक इंसान ऐसा कर ले तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, इसके बाकायदा कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे ये गुजरती है, जिसमें है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गई। पहले आप प्लान करोगे कि कौन कौन से होंगे, कितने मुझे चाहिए। फिर उसके बाद आप जब लोग आपके पास आएंगे उनमें से आप रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट होगी, रिक्रूटमेंट करके आपको जो अच्छे लगेंगे आप उनमें से वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उनकी ट्रेनिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे उनकी। फिर उनको अपने हिसाब से जो माहौल चाहिए होगा, उनको सोशलाइजेशन वो सिखाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जो है वो उनका अप्रेजल किया जाएगा और आखिर में फिर क्या है, उनको आप जो जॉब ऑफ़र कर देते हैं और उसमें फिर प्रमोशन आ सकते हैं, डिमोशन हो सकती है, या जितनी भी आगे उनकी ट्रांसफ़र वगैरह हो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हुए इसके कुछ कंपोनेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला है प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे जो है वो फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उनको मैंने किस तरह मैनेज करके रखना है, किस किस्म की स्किल्स के लोगों का मुझे जो है वो आगे जाके ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी हर चीज़ का फ्यूचर नीड्स को प्लान करके आप लोगों को रिक्रूट करेंगे। उसके अलावा है प्लानिंग फॉर फ्यूचर बैलेंस, कि मैंने इतने ही लोग रिक्रूट करूँ कि मैं अपने फ्यूचर में उनकी नीड्स को जो है वो मैं बैलेंस रख सकूँ। जो अगर कुछ लोग छोड़ के चले भी जाएँ या कुछ रिटायर हो जाएँ तब भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे फ़र्क ना पड़े। तो इन सारे फ्यूचर बैलेंस को भी जो है वो आप प्लान करके उसके बाद आप ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट करेंगे। उसके अलावा प्लानिंग फॉर रिक्रूटमेंट और लाइंग ऑफ एम्प्लॉयज़, कि कितनी उम्र तक जो है वो लोग मेरे पास काम करेंगे, यानी कब उनको रिटायर करना है, जो है किस एज के लोग लेने हैं, उनके लिए क्या क्या जो है वो शर्तें होंगी, ये सारी चीज़ें। यानी रिक्रूटमेंट के लिए या लाइंग ऑफ नई जो लेके आने हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इन सबको प्लान करके रखना। और आखिरी चीज़ है प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, कि अगर एक एम्प्लॉय चला जाता है और उसकी जगह नया एम्प्लॉय आता है तो फिर उसको ट्रेन किस तरह करना है और उसने दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर किस तरह उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को चलाने में मदद करनी है। तो जब आप एम्प्लॉयज़ रख रहे हो या एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हो तो आप इन सारी चीज़ों को, फ्यूचर नीड्स, बैलेंस, उनको किस तरह रखना है, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए और डेवलपमेंट किस तरह करनी है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब रिक्रूटमेंट क्या होती है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। ठीक है, कि जब आपको लोगों की जिस पर्पज़ के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है तो आपके पास जो है वो एक बहुत से लोग आएंगे जो क्वालिफ़िकेशन आपको ज़रूरत होती है उस लिहाज से आपके पास आएंगे। तो रिक्रूटमेंट में आप जो है वो एक जॉब कैंडिडेट जो आपके पास आ रहा है आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लान के मुताबिक, आप उसको सिलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये रिक्रूटमेंट के फंक्शन में आएगा। फिर है जॉब एंड पोजीशन डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, यानी कि जब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें एक बाकायदा चार्ट होता है जिसके ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि एक रिटन पेपर होगा जिसके ऊपर मैनेजमेंट जॉब्स कौन सी होंगी और उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो सब कुछ, और फलां जगह कहाँ पे है, लोकेशन वगैरह, ये सब कुछ उस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे लिखा होना चाहिए। फिर पोजीशन डिस्क्रिप्शन, कि ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिस पे मतलब मैनेजर की क्या पोजीशन है, फिर उसके बाद उसका कवरिंग टाइटल क्या है, फॉर एग्जांपल वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर है या जो भी, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसकी पोजीशन डिस्क्रिप्शन में होंगी। हायरिंग स्पेसिफिकेशन के डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि जब आप नए लोग हायर कर रहे हैं तो उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उनके पास कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए,
कैसी स्किल्स होनी चाहिए आपकी जॉब को जो है वो जिस जॉब के लिए आप उन्हें बुला रहे हैं उस जॉब के लिए या जिस पोजीशन के लिए आप उन्हें बुला रहे हैं उस पोजीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने वो चीज़ें दी हुई हों। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, पोजीशन डिस्क्रिप्शन और हायरिंग डिस्क्रिप्शन, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपने पहले से स्पेसिफिक की हुई हों कि जो सामने वाला ताकि आ रहा है उसे पता हो कि मेरे पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, और अगर मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं, स्किल्स, एजुकेशन है, तो मुझे पोजीशन कौन सी मिलेगी, मेरी जॉब क्या होगी, तो हर चीज़ ताकि उसे उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से पता चल सके। अगली चीज़ है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आपके सोर्सेज क्या होंगे जब आप रिक्रूट करते हो। तो लेबर मार्केट सबसे बड़ा रिसोर्स होती है, यानी जहाँ पे ये ऐसी जगह जहाँ पे आपको जो है वो हर पोजीशन के लिए वो आपके मतलूबा जो स्किल्स के लोग हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो ये जो लेबर मार्केट है ये हालात के साथ चेंज होती रहती है और मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ लेबर मार्केट्स हो सकती हैं। अब लेबर मार्केट मतलब कि डॉक्टर्स आपको अगर चाहिए तो आपको पता होगा कि कहाँ पर मैंने इश्तिहार देना है या किस ऑर्गेनाइजेशन से मैं रब्ता करूँ या किस अखबार से रब्ता करूँगा तो मुझे डॉक्टर्स मिल जाएंगी। तो डॉक्टर्स के लिए अलग होंगी, अकाउंटेंट्स के लिए होंगी, फाइनेंशियल मैनेजर्स, यहाँ पे इतनी नहीं उन्होंने मिसालें दी हुई हैं कि इन सब के लिए तो उनके मतलूबा इदारों से, उनके मतलूबा मार्केट्स, उनके जो ट्रेंड्स उस वक्त चल रहे होते हैं जहाँ से आपको पता है कि मुझे मिल सकते हैं। यानी कि अगर आप डॉक्टर्स तो फॉर आप मेडिकल कॉलेजेस वगैरह या उनके रिजल्ट्स पे नज़र रखोगे कि जो वहाँ के अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से निकलेंगे तो आप उनको जो है वो ऐसी जॉब ऑफर करोगे जो उनके लिए अट्रैक्टिव हो, तो आपको जो है वो लेबर मार्केट्स पे नज़र रखनी पड़ती है। उसके बाद आती है जो है रिक्रूटमेंट के बाद आती है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ये बहुत जो है म्यूचुअल डिसीजन होता है, यानी मोस्टली ये किसी एक का डिसीजन नहीं होता, आपको काफ़ी लोगों के साथ मिल के ये जो है ये डिसीजन करना पड़ता है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन जो ये डिसाइड करती है कि उसे किस किस्म की जॉब ऑफर करनी है कि वो सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे और लोग फिर जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।